बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा इसका ये है कि एक पर्सन है, वो 6,50,000 रुपीज़ छोड़ पे डेथ हो गई, वो फौत हो गया है और उसके ज़िम्मे 50,000 जो था वो कर्ज़ था और उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस सारे प्लान को हमने मैनेज करना है कि 6,50,000 रुपीज़ को उसके 2 बेटों और बेटों में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, उसका कर्ज़ जो उसके ज़िम्मे है वो भी उतारना है और उसके उतारने के बाद उसके बेटों और बेटियों में उस कितनी अमाउंट आएगी उनको हर एक के हिस्से में। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि उसकी टोटल अमाउंट है वो राइट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू 6,50,000 है। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखना है हमने अमाउंट ऑफ डेब्ट, कर्ज़ की रकम कितनी है वो 50,000 रुपीज़ है। सबसे पहला काम हमने ये करेंगे कि कर्ज़ की जो अमाउंट है हम उसको उसकी प्रॉपर्टी से सबट्रैक्ट करेंगे। ये क्या किया, 6,50,000 में से 50,000 को सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 6 लाख बन गई है, 6 लाख अमाउंट बाकी बच गई है। अब हमने करना क्या है कि 6 लाख अमाउंट को उसके 2 बेटों और 2 बेटियों में हमने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह का करेंगे? सबसे पहले हमने लिखना है इनहेरिटर्स, यानी वारिस कितने हैं, 2 सन्स हैं एंड 2 डॉटर्स हैं। उसके बाद अब हमने इनके शेयर लेने हैं। सन्स 2 हैं, डॉटर्स भी 2 हैं। शेयर इसके कितने बनेंगे? को बेटे का हिस्सा जो होता है वो बेटी से डबल होता है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके 4 शेयर बन गए। 4 हिस्से बेटे के बन गए और 2 हिस्से जो बेटियों के बन गए। अब हम इनके हिस्सों में रेशो लेते हैं। रेशो इनकी बन गई है 4:2 बन गई है। उसके बाद अब हमने करना है सम ऑफ द रेशोज़। 4 + 2 = 6 है। उसके बाद लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स। 2 सन्स ये 4 है, 4/6 मल्टीप्लाई 6 लाख। इनको 4 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलता है वो 4 लाख निकलता है। 4 लाख जो है ये 2 सन्स का यानी 2 बेटों का हिस्सा है। हमने एक बेटे का निकालना है, वो कैसे निकलेगा? हम लिखेंगे शेयर ऑफ अ सन। एक बेटे का हम निकाल रहे हैं, इस वैल्यू के ऊपर हमने 2 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हर बेटे के हिस्से में 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो रकम आ गई है। अब हम बेटियों को फाइंड करते हैं। शेयर ऑफ 2 डॉटर्स जो हैं, इसका शेयर 2 बना था, 2/6 है, मल्टीप्लाई 6 लाख है। इसको 2 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करने के बाद जो इन 2 बेटियों का शेयर बनता है वो 2 लाख रुपए बनता है, यानी 2 लाख रुपीज़ इसका बनता है। हमें एक बेटी का चाहिए, लिखेंगे शेयर ऑफ अ डॉटर। 2 पे डिवाइड किया, 1 लाख जो है वो एक बेटी का शेयर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल अमाउंट जो है वो 655,275 है। इसमें से जो फनरल एक्सपेंसेस आए हैं वो 5,275 रुपीज़ हैं। अमाउंट ऑफ डेब्ट जो है वो 50,000 है। मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ये फनरल एक्सपेंसेस, कफन दफन का जो खर्च है वो निकालेंगे। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो कर्ज़ है वो निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो टोटल उसकी अमाउंट है, प्रॉपर्टी की वर्थ है, उसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है। करने के बाद उससे अगला शेयर जो है वो विडो का आएगा, उससे बाद में बेटे और बेटियों का शेयर आएगा। अब सबसे पहले क्या राइट किया है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी जब वो फौत हुआ है, वो हमारे पास है 655,275 है और फनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो 5,275 रुपीज़ है। अमाउंट ऑफ डेब्ट जो है, कर्ज़ की रकम जो है वो 50,000 है। अब हमने करना क्या है, रिमेनिंग अमाउंट देखते हैं, यानी कर्ज़ और उसका जो कफन दफन का खर्च है, ये दोनों का सम लेते हैं तो ये बनता है 55,275 रुपीज़ बनता है। इस वैल्यू को हमने इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है वो 6 लाख रुपीज़ बन जाते हैं। अब 6 लाख को हमने उसके बाद हमने शेयर ऑफ विडो करना है, 1/8 है, क्योंकि ये तो एक अथेंटिक रूल है कि बीवी का हिस्सा जो होता है
खामद की जायदाद का 1/8 होता है उस सूरत में अगर औलाद होती है। अगर औलाद नहीं होती तो उसका जो शेयर होता है वो 1/4 होता है। 1/8 है मल्टीप्लाई 6 लाख है, इसका बन गया 75,000 जो है ये बेवा का शेयर बन गया है। उसके बाद अब हमने रिमेनिंग अमाउंट देखती हैं। 6 लाख में से 75,000 को सबट्रैक्ट करती हैं तो ये बन जाता है 5,25,000 अमाउंट बाकी बच जाती है। ये अमाउंट हमने उसके बेटे और बेटी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सन कितने हैं, एक सन है और एक डॉटर है। इनके अगर हम शेयर लेते हैं, बेटे का शेयर जो होता है वो बेटी से डबल होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको 1 से किया। इनकी जब हमने रेशो लेनी है 2:1 लेती हैं। सम ऑफ द रेशोज 2 + 1 = 3। सन्स शेयर देखती है, पहली वाली अमाउंट जो है वैल्यू है वो ये पहली वैल्यू जो है ये सन की है, ये ऊपर आ जाएगा और ओवर जो है सम ऑफ द रेशो 3 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 5,25,000 है। इस वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई देन 3 से डिवाइड करने के बाद 3,50,000 रुपीज़ जो है वो एक बेटे के हिस्से में है। बेटा एक ही है तो उसके हिस्से में इतनी रकम आई है, यानी 3.5 लाख रुपया जो है उसके हिस्से में आ गया है। अब हम बेटी का शेयर देखते हैं, वो हम निकालते हैं। डॉटर शेयर जो है, अब डॉटर का जो शेयर था वो 1 था ओवर सम ऑफ द रेशो 1/3 मल्टीप्लाई 5,25,000 है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड करने के बाद जो डॉटर शेयर निकलते हैं वो 1,75,000 रुपीज़ जो है वो। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक आदमी जो है वो 3 लाख रुपए छोड़ के मर गया है, यानी तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज़ है और उसके ऊपर जो कर्ज़ है वो 80,000 रुपीज़ उसके ऊपर कर्ज़ है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी जो अमाउंट ऑफ डेप्थ है, कर्ज़ की अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से हमने सबट्रैक्ट करनी है और इधर टाइटल लिखा जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। 3 लाख में से हमने 80,000 को सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग जो है 2,20,000 रुपीज़ जो है वो बाकी बच गए हैं। और उसके जो इनहेरिटर्स हैं 4 सन्स हैं एंड 3 डॉटर हैं, यानी टोटल जो है 7 पर्सन इसके जो है इनहेरिटर्स हैं। हमने इसमें से 2,20,000 रुपीज़ को इन 7 पर्सनस के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनके शेयर लेती हैं। ये इसके पास जो शेयर सन है वो 4 हैं और डॉटर्स जो हैं वो 3 हैं। सन का शेयर जो होता है वो डॉटर के शेयर से डबल होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 बन गया है। और बेटी का शेयर जो होता है वो सिंगल होता है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 3 बनाया है। उसके बाद अब हमने इनकी रेशो लेनी है। रेशो इज़ इक्वल टू 8:3। सम ऑफ द रेशोज़ 8 + 3 = 11 है। उसके बाद अब हमने लिखना है शेयर ऑफ 4 सन्स। 4 सन का शेयर बन गया 8 बन गया था, 8/11 मल्टीप्लाई 2,20,000। इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 11 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकला है वो 1,60,000 निकला है। 1,60,000 रुपीज़ जो है ये शेयर ऑफ 4 चिल्ड्रन है, यानी 4 सन्स हैं। हमें चाहिए कि एक सन का यानी एक बेटे का शेयर कितना बनता है। हमने इसको 4 के ऊपर डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हर बेटे का जो शेयर बन गया है वो 40,000 रुपीज़ बन गया है। उसके बाद हम बेटियों का शेयर निकाल दें। शेयर ऑफ 3 डॉटर्स हैं, 3/11 मल्टीप्लाई 2,20,000 है। इस वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 11 से डिवाइड करने के बाद जो टोटल अमाउंट बन गया है वो 60,000 रुपीज़ जो है वो बन गए हैं। ये 60,000 रुपीज़ जो है ये 3 डॉटर्स की हैं, 3 बेटियों के हैं। हमने एक बेटी का शेयर निकालना है, लिखेंगे शेयर ऑफ अ डॉटर 60,000/3 = 20,000 रुपीज़ जो है वो एक बेटी का शेयर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है टोटल अब एक लेडी फौत हुई है। पहले जो ये था कि आदमी की प्रॉपर्टी होती थी, उसकी टोटल अमाउंट होती थी और उसकी जितनी औलाद थी, वाइफ थी, हम उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक लेडी फौत हुई है और सारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर थी, यानी टोटल अमाउंट है वो 1,80,000 है।
अब उसके इनहेरिटेंस जो है वो हस्बैंड है, सन है और 2 डॉटर्स हैं। इसको यानी ये 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 खामद, 4 अफराद के अंदर हमने उस लेडी की प्रॉपर्टी को 1,80,000 प्रॉपर्टी को हमने 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें हस्बैंड जिसका नेम अहमद है उसका शेयर कितना बनता है, 1/4 मल्टीप्लाई 1,80,000। इसको 4 पे कैंसिलेशन के बाद 45,000 जो है वो अहमद का यानी उसके हस्बैंड का शेयर बनता है। हस्बैंड का शेयर हो जो वाइफ का शेयर हो, बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो रिमेनिंग अमाउंट होती है हम उसको करते हैं। मतलब मेरा ये है कि जो हस्बैंड का शेयर निकला है टोटल अमाउंट में से इसके शेयर को हमने सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी वो उसके बेटों और बेटियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब जो 45,000 जो है वो इसका शेयर निकला है, 45,000 को हमने 1,80,000 में से सबट्रैक्ट करना है। हम टाइटल लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज़ इक्वल टू 1,80,000 माइनस 45,000। आंसर बनता है 1,35,000। अब हम देखते हैं इसका सन 1 है और डॉटर 2 इसके शेयर लेती हैं। इसको मल्टीप्लाई 2 हम इसलिए करते हैं कि बेटे का शेयर जो होता है वो बेटी के शेयर से डबल होता है, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बेटियाँ इसको 1 से क्योंकि इसका शेयर सिंगल होता है, 1 2 ज़ा 2 है और 2 और ये वाला 2 1 ज़ा 2 है। अब इनकी अगर हम रेशो लेते हैं, रेशो बनती है 2:2, सम ऑफ द रेशो इज़ इक्वल टू 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 बनता है। अब हमने लेना है सन्स शेयर, सन का पहला सन का 2 सम ऑफ द रेशो यानी 4 मल्टीप्लाई 1,35,000 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकला है वो 65,500 रुपीज़ जो है ये एक बेटे का शेयर है, यानी बेटा एक ही उसका शेयर इतना बन गया। अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 बेटियां हैं, 2/4 मल्टीप्लाई 1,35,000। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया देन 4 से किया, आंसर बन गया 67,500 रुपीज़ है। ये शेयर जो है 2 डॉटर्स का है, हमें चाहिए 1 डॉटर का। शेयर ऑफ अ डॉटर इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू के ऊपर हमने 2 को डिवाइड करना है, आंसर बन गया 33,750